वेलकम है आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में पोएट्री सेक्शन का सेकंड पोएम जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस पोएम से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बनते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी मेरे स्वयं के भी गीत यानी मेरे खुद के गीत। तो इसके अंतर्गत जितने भी समरी आते हैं सारे को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, पूरा तोड़ तोड़ करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, काफी इजी है और काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी मेरे स्वयं के गीत के जो कंपोजर हैं यानी जो राइटर हैं या फिर जो नरेटर हैं यानी स्पीकर हैं वो कौन है? वाल्टर व्हिटमैन। यानी ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे गए हैं किनके द्वारा लिखे गए हैं? बाय वाल्टर व्हिटमैन के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम का नाम क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। टाइप यानी किस टाइप का पोएम है ये? यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस टाइप का पोएम है, किस प्रकार का पोएम है? पीपुल्स पोएम यानी लोगों की कविता। ये जो है लोगों की कविता यानी इसमें लोगों की भावनाओं को जाहिर किया गया है, लोगों की भावनाओं को एक्सप्रेस किया गया है, उसको भावनाओं को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, पोएट कौन है? वाल्टर व्हिटमैन है। माने ये जो कविता है ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस प्रकार का पोएम है? पीपुल्स पोएम है। इनके पोएट कौन है? वाल्टर व्हिटमैन। और वाल्टर व्हिटमैन का जो डीओबी है वो कब है? 1819 को, यानी 1819 में इनका जन्म हुआ था अमेरिका में और 1892 में ये देहांत कर गए थे अमेरिका में ही। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, आपको दे देंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ टाइप ऑफ पीपुल्स पोएम, या फिर क्या करेंगे आपको बहुत सारे तीन ऑप्शन अदर दे देंगे। तो आपको राइट आंसर क्या चूज करना है? पीपुल्स पोएम। यानी ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस प्रकार का पोएम है? लोगों की कविता यानी पीपुल्स पोएम है। ठीक है, अब देखिए अगला हम जानेंगे वेल नोन एज यानी वाल्टर व्हिटमैन और किस नाम से जाने जाते हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। वाल्टर व्हिटमैन यानी पीपुल्स पोएट, यानी वाल्टर व्हिटमैन को जो जाने जाते हैं पीपुल्स पोएट यानी लोगों की कवि के रूप में उनको जाने जाते थे। ठीक है, यानी लोगों की कवि के रूप में कौन जाने जाते थे? वाल्टर व्हिटमैन। अमेरिकन पोएट, ये वाल्टर व्हिटमैन को अमेरिकन पोएट के नाम से भी जाने जाते थे। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, यानी अमेरिकन पोएट के नाम से भी वो बहुत फेमस थे। अ कारपेंटर, अ टीचर, अ प्रिंटर, यानी जो प्रिंटर होता है जो व्यवसाय जो कार्य छापने के जो व्यवसाय काम करते हैं, जो व्यापारी करते हैं वो कौन होते हैं? प्रिंटर होते हैं। एन एडिटर, ठीक है, वो क्या क्या रहे हैं अपनी जिंदगी में? एक पोएट भी रहे हैं वाल्टर व्हिटमैन, अमेरिकन पोएट रहे हैं, ये एक कारपेंटर, टीचर, प्रिंटर और एडिटर भी रहे हैं। ठीक है, यानी बहुत तरह तरह के काम किए हैं। एक काम नहीं, सिर्फ पोएम उनका लिखना काम नहीं था, सिर्फ वो कविता लिखना उनका काम नहीं था, सिर्फ पोएम लिखना उनका काम नहीं था, वो ये सारे भी काम किए हैं। ठीक है, ही वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, यानी सिविल वार जब चला था, जब अमेरिका में गृह युद्ध जब चला था तो उस टाइम वो वॉलंटियर नर्स के रूप में कार्य किया है। वॉलंटियर का मतलब होता है, यहाँ आपको बता दिया गया है, वॉलंटियर का मतलब होता है बिना पैसे लेकर काम करना, यानी एक तरह से मुफ्त में देश को सेवा देना, देश के लोगों के नागरिक यानी जो नागरिक होते हैं, जो लोग होते हैं उनको सेवा देना या फिर देश को सेवा देना बिना पैसा लिए, उन्हीं को क्या कहते हैं? वॉलंटियर करते हैं। तो वॉलंटियर नर्स का मतलब क्या हो जाएगा? वो नर्स जो मतलब बिना पैसा लिए हुए मतलब अस्पतालों में या फिर डॉक्टर के जो कार्य होते हैं वो काम को करते हैं, उसको क्या कहेंगे? वॉलंटियर नर्स कहेंगे। तो ये जो है यानी सिविल वार के दौरान यानी ड्यूरिंग सिविल वार के दौरान ये क्या किए थे? वॉलंटियर नर्स के रूप में कार्य किए थे। ठीक है, कौन? वाल्टर व्हिटमैन। अब अगला हमको बताया जरा कि अवार्ड्स कौन कौन से अवार्ड मिले हैं वाल्टर व्हिटमैन को, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? तो चलिए देखते हैं। गोल्डन काइट अवार्ड फॉर पिक्चर बुक्स इलिस्ट्रेशन, ठीक है ना, ये जो पुस्तक ये है चित्र पुस्तिका का चित्रण, यानी ये जो गोल्डन काइट अवार्ड मिला है इनको यानी वाल्टर व्हिटमैन साहब को, किसके लिए? यानी पिक्चर बुक इलिस्ट्रेशन, ये बुक के लिए यानी पिक्चर बुक इलिस्ट्रेशन के लिए उनको गोल्डन काइट अवार्ड दिया गया था वाल्टर व्हिटमैन को। ठीक है, अब देखिए इनकी मूवी है इंटॉलरेंस यानी इंटॉलरेंस, वाल्टर व्हिटमैन ड्रम टैप्स, इनके मूवीज का नाम क्या है? इंटॉलरेंस और वाल्टर व्हिटमैन ड्रम टैप्स। ठीक है, ये सारा चीज याद रखना है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, क्या क्या वर्क्स हैं इनके, क्या क्या कार्य हैं? लिव्स ऑफ ग्रास, 1855 में इनका लिव्स ऑफ ग्रास जो पुस्तक है, ये मतलब जो कवि है ये मतलब कौन सा काम है? लिव्स ऑफ ग्रास। ये कब छपे थे? 1855 में। और ड्रम टैप्स जो है, ड्रम टैप्स ये 1866 में। कब? 1866
1866 में इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं वाल्टर व्हिटमैन साहब के। अगला हमको बताया जरा कि सम इंपोर्टेंट नोट्स, यानी किनके बारे में, इन कवि के बारे में, यानी वाल्टर व्हिटमैन के बारे में सम इंपोर्टेंट नोट्स यानी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो वाल्टर व्हिटमैन बिगन वर्किंग अ कारपेंटर बिगन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 20th बर्थडे, यानी जो 12वां जो जन्मदिन था, 12वां जन्मदिन से पहले वो एक कारपेंटर के रूप में कार्य शुरू किए थे, वो अपना काम को शुरू किए थे। ठीक है, वाल्टर व्हिटमैन इज 37 ईयर्स ओल्ड, यानी वाल्टर व्हिटमैन का एज कितना है, वो कितने की उम्र के है, यानी उनका जो उम्र है वो कितना है 37 ईयर्स, यानी 37 साल के होते। कितना साल के? 37 साल के। ठीक है, अगला पॉइंट हमको बताया जा रहा है कि द पोएट सेलिब्रेटेड हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ, मतलब वो है पोएट जो है, जो कवि हैं वाल्टर व्हिटमैन साहब, वो खुद गाते हैं और वो खुद क्या करते हैं, अपने आप में समाहित होते हैं, अपने आप में आनंदित होते हैं, सेलिब्रेट होते हैं, क्या होते हैं, आनंदित होते हैं, सेलिब्रेट होते हैं। और वो हिमसेल्फ सिंग हिमसेल्फ, यानी खुद वो गाते हैं, यानी अपने में गा करके अपने आप को क्या करते हैं, आनंद करते हैं, अपने आप को आनंदित करते हैं, खुश करते हैं। ठीक है, कौन? वाल्टर व्हिटमैन यानी पोएट। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लिरिक, ये जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये क्या है, एक लिरिक है, यानी गीतीय काव्य है। क्या है? एक गीतीय काव्य है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वाल्टर व्हिटमैन सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन जाति यानी मानव जाति जो है, मानव जाति में सभी प्रकार के जो ब्लड हैं, यानी एवरी एटम ऑफ ब्लड्स, यानी ब्लड के जो सभी परमाणु हैं वो सभी क्या है, सेम है, मतलब समान है। यानी इसमें ह्यूमन बींग में यानी मानव जाति में जो ब्लड के जो एटम्स हैं, जो भी परमाणु हैं, वो सभी क्या है, सेम है, मतलब एक जैसा है। ठीक है, वाल्टर व्हिटमैन वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। ठीक है, यानी सिविल वॉर के दौरान वो क्या थे, वॉलंटियर नर्स थे, यानी वॉलंटियर नर्स का मतलब तो आपको बता दिया गया। चलिए अब आपका समरी स्टार्ट होता है, अब हमको थोड़ा यहाँ समझना है, मूव होता है आपका थोड़ा सा, वहां था क्या, यहाँ तक हम लोग इंट्रो पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़े थे वाल्टर व्हिटमैन के बारे में, उनके कार्य के बारे में, क्या क्या उनके कार्य थे। ठीक है, अब आपका समरी स्टार्ट होता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर व्हिटमैन, यानी जो इनके कंपोजर हैं, ये किनके द्वारा रचना किया गया था, ये किनके द्वारा रचा गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्टर व्हिटमैन के द्वारा। ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ अमेरिका, मतलब वो क्या थे, एक बहुत बड़े कवि थे अमेरिका के, वो क्या थे, बहुत बड़े कवि थे अमेरिका के वाल्टर व्हिटमैन। इन दिस पोएम, मतलब इस कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में द पोएट डिस्क्राइब्स हिज पेट्रियोटिक फीलिंग्स, यानी देशभक्ति की भावनाओं को मतलब क्या किया है, डिस्क्राइब किया है, मतलब व्यक्त किया है। मैंने आप लोग को बताया था कि देश के प्रति जो भी भावना होती है उनको मतलब वाल्टर व्हिटमैन साहब ने इस पोएम में यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बताया जा रहा है ही इज एन अमेरिकन, वो क्या है, ही इज एन अमेरिकन, मतलब वो क्या है, अमेरिकन है। उसके बाद कह रहा है कि ही थिंक्स दैट वी ऑल आर अमेरिकन्स, वो ये भी सोचते हैं कि हम सभी क्या हैं, अमेरिकन्स हैं, वो अपने अमेरिका के लिए बोल रहे हैं। ही थिंक्स दैट वी ऑल आर अमेरिकन्स। ठीक है, वी शुड नॉट हेट वन अनदर, यानी वी शुड नॉट हेट वन अनदर, हम सभी को एक दूसरे से कोई मतलब नफरत नहीं करना चाहिए, हम सभी को एक दूसरे से मिलजुल करके रहना चाहिए, यही इनका कहने का सेंस हुआ। ठीक है, यानी वी शुड नॉट हेट वन अनदर, हम लोगों को एक दूसरे से नफरत नहीं करना चाहिए। ठीक है, हियर आई हैज टू मीनिंग, यहाँ मेरे पास दो मतलब है बनती है, यानी दो मतलब डायरेक्शन होती है। फर्स्ट आई मीन्स वाल्टर व्हिटमैन एंड सेकेंडली इट मीन्स द पीपल ऑफ अमेरिका, क्या हो जाएगा, पीपल ऑफ अमेरिका। अगेन ही टेल्स अस अबाउट हिज सोल, यानी अगेन ही टेल्स अस अबाउट हिज सोल, यानी अपनी मन की भावनाओं को वो क्या करते हैं, दोबारा मतलब डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बताया जा रहा है ही ऑब्जर्व्स हिज सोल, यानी वह अपनी आत्मा के अंदर अपने अंदर झांक करके देखते हैं। ठीक है, यानी अपने मन को झांक करके देखते हैं। ही ऑब्जर्व हिज सोल, यानी अपने मन को, अपना दिल को, अपने दिमाग के अंदर वो क्या करते हैं, झांक करके देखते हैं। ठीक है, द सोइल एंड द एयर ऑफ अमेरिका हैव फॉर्म्ड हिज ब्लड, यानी जो है उनके ब्लड से, ये क्या है, उनके ब्लड से। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। द सोइल एंड द एयर ऑफ अमेरिका हैव फॉर्म्ड हिज ब्लड, कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिका की जो हवा है और जो मतलब मिट्टी है वो किससे बने हैं, वो उनके मतलब ब्लड से बने हैं, या उन्हीं के ब्लड से बने हैं। ये बहुत सारे ऐसे किताब में आप देखे होंगे कि वहाँ की जो मिट्टी है, हमारे देश खून है, हमारे देश की मिट्टी और हवा से बनी है, लेकिन यहाँ उल्टा बोल रहे हैं ये वाल्टर व्हिटमैन साहब, वो कह रहे हैं कि हमारे ब्लड से जो है वो क्या बने हैं, अमेरिका की मिट्टी और हवा बने। कहने का मतलब ये कि वो मतलब वो आज़ादी हासिल किए हैं, अपना ब्लड से, अपना खून बहा करके, अपना पसीना बहा करके वो क्या किए हैं, आज़ादी हासिल किए हैं, अमेरिका को
मतलब क्या करने में, सिमटने में या फिर उनको समृद्ध करने में, अमेरिका को समृद्ध करने में, अमेरिका को अच्छा करने में, अंग्रेजों से छुड़वाने में वो अपना ब्लड का इस्तेमाल किए हैं, अपना खून बहाए हैं और वो मतलब वहाँ का निर्माण किए हैं, यानी वहाँ का जो मिट्टी है, वहाँ का जो हवा है, उनको मतलब क्या किए, अच्छा किए, यानी मेहनत करके। ठीक है, कहने का सेंस वो यहाँ होगा। ठीक है, ये मतलब कहने का सेंस होगा ये लाइन का। ठीक है, अब अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि द पोएट एम्फेसिस, यानी एम्फेसिस यही कह रहा है कि द पोएट एम्फेसाइज इक्वलिटी, यानी वो कहते हैं कि ये जो पोएट है, ये जो मतलब वाल्टर व्हिटमैन साहब है, ये एम्फेसिस मतलब प्रेशर करते हैं, मतलब दबाव डालते हैं, यानी मतलब जोर डालते हैं। एम्फेसिस मतलब जोर डालना। ठीक है, दे इक्वलिटी यानी पर जोर डालते हैं, इक्वलिटी समानता पर जोर डालते हैं, यानी समाज में, अमेरिका में वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति के बीच क्या हो, समानता हो, कोई व्यक्ति ऊंच नीच का ना रहे, जात की दृष्टि से या फिर मतलब गरीबी की दृष्टि से या फिर अमेरिका दृष्टि से, सब कोई समान हो। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, इक्वलिटी को मतलब बढ़ावा देते हैं, यानी इक्वलिटी पर जोर डालते हैं, समानता पर जोर डालते हैं, यानी समानता करना चाहते हैं। ठीक है, ही डिक्लेयर्स दैट ही विल नॉट हैव एनी कनेक्शन विद अ रिलीजन, यानी रिलीजन, यानी वो डिक्लेयर करते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं, वो बताते हैं कि ही विल नॉट हैव एनी कनेक्शन, मतलब वो कोई संपर्क नहीं रखा विद अ रिलीजन मतलब कोई धर्म से उनका कोई संपर्क नहीं है, वो ये चीज बतलाने की कोशिश करते हैं। कौन? वाल्टर व्हिटमैन। ठीक है, एंड इट्स सेंस एंड फिलोसफर, यानी संत और दार्शनिक से, यानी जो ये धर्म से, ना कोई धर्म से रिलेशन है उसका, ना कोई धर्म से उनका कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है, ये मतलब क्या करते हैं, ये बतलाने की कोशिश करते हैं। ये कौन करते हैं? बतलाने की कोशिश वाल्टर व्हिटमैन यानी कवि करते हैं। ठीक है, ना ही उस धर्म के कोई संत और दार्शनिक से। ठीक है, यानी वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, वो धर्म को नहीं मानते, मतलब कोई धर्म से अपना नाता नहीं जोड़ते। ठीक है, ही इज 37 ईयर्स ओल्ड, यानी 37 ईयर्स ओल्ड, आपको बता दिया गया इनका एज कितना था, 37 ईयर्स ओल्ड, यानी 37 साल इनका उम्र था। ठीक है, अगला पॉइंट हमको बताया जा रहा कि ही इज हेल्दी, यानी जो 37 साल की उम्र में वो क्या थे, हेल्दी थे, मतलब स्वस्थ थे। ठीक है, ही बिलीव्स इन नेचर, क्या करते हैं ये जो वाल्टर व्हिटमैन साहब हैं, ये किस पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, बिलीव से किस पर बिलीव करते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, नेचर पर विश्वास करते हैं, यानी प्रकृति पर विश्वास करते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज बियॉन्ड, यानी बियॉन्ड का मतलब होता है से ऊपर, यानी बिकॉज इट इज बियॉन्ड रिलीजन्स एंड कास्ट्स, यानी ये जो प्रकृति है, यानी नेचर जो है, ये मतलब रिलीजन यानी धर्म और जाति से मतलब ऊंचा है। क्या है? धर्म और जाति से ऊंचा है, इसलिए वो डिस्क्राइब करते हैं कि हम जो विश्वास करते हैं, हम जो बिलीव करते हैं, किस पर बिलीव करते हैं, नेचर पर बिलीव करते हैं, यानी प्रकृति पर बिलीव करते हैं। ये कौन कहते हैं? पोएट कहते हैं, यानी कवि, जो कौन है, वाल्टर व्हिटमैन साहब कहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब क्या था, उनका कहने का सेंस था, ये चीज अपने मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में उन्होंने बयां किया है, डिस्क्राइब किया, जो आपको यहाँ समरी के रूप में बताया गया। ठीक है, तो आपको 5 मार्क्स का समरी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हर एक समरी को समझने का प्रयास करेंगे। आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो पहला जो पोएम है वो आपको पढ़ा दिया गया है, आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसमें से जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट्स को याद रखने की कोशिश करना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में अच्छी खासी मेहनत लगती है, और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दे। ठीक है, तो वन शॉट में हम लोग पूरा इंग्लिश का जो कवर होता है, यानी सॉरी पूरा इंग्लिश का जो चैप्टर है, यानी पूरा कवि जो ये जो है पोएम है, वो सारा चीज को हम लोग कवर करेंगे, कोई भी पोएम हम लोग का नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए और अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।